अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक कमेंट से जो है वो अपने रिएक्शन का आगाज़ करती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रखूँगी। हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं इंडिया से, मौसूमी मित्रा नाम से उनकी आईडी है, वो आती हैं और हमेशा हमें अच्छे से सपोर्ट करती हैं। उन्होंने क्वेश्चन रखा था कुछ दिन पहले भी, एक बहन ने क्वेश्चन रखा था, शायद स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है, मिल गया तो मैं उनको भी इंशाल्लाह रिएक्शन में ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उन्होंने भी क्वेश्चन रखा था। इन्होंने क्वेश्चन रखा है, ये कहती हैं कि सितारा यासीन ने एक कम्युनिटी लगाई थी जिसमें उन्होंने डिसोन किया था। ये कहती हैं कि इस कम्युनिटी से ये तो नहीं पता चला कि सितारा ने किसे डिसोन किया था, लेकिन अच्छा मैं अपनी वर्डिंग में बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो एक्ट सितारा ने किया उससे पता क्या चलता है कि सितारा ने डिसोन किया किसे। यानी उनका शक ये है कि सितारा यासीन ने इसी बंदी को, कैंडल वाली आंटी को, जिसके ऊपर मैंने सुबह रिएक्शन दिया है, जो सितारा के आस्तीन में पल रही थी, इस बंदी को सितारा यासीन ने डिसोन किया। वो कैसे? ये कहती हैं सितारा यासीन ने कम्युनिटी लगाई, उसके कुछ देर बाद या एक दिन बाद जो है वो वर्दा की लाइव में कमेंट करके आती हैं या जाती हैं ऊपर, मुझे सही से नहीं पता कमेंट किया था या खुद गई थी, आई थिंक कमेंट ही किया था। वहाँ जाके उन्होंने वर्दा को क्लियर किया। उसके बाद सब लोगों का टारगेट जो है वो नौशीन मुल्तानी सिस्टर थी। सब लोगों ने नौशीन को खूब अच्छे से ट्रोल किया। जब नौशीन की बर्दाश्त की लिमिट्स क्रॉस हो गई तो नौशीन ने एक लाइव लगाई जिसमें नौशीन रो रही थी कि मुझे आकर बता दिया जाए, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मेरा जुर्म साबित करो, और अगर नहीं हूँ तो मुझे भी क्लियर किया जाए। खैर, ये बात जो है वो सितारा के दिल को लगी। उन्होंने नौशीन के साथ कॉल पर बात की, काफ़ी लंबी बात की, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो तुम्हारे और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, और ब्ला 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 काफ़ी सारी चीज़ें करके उन्होंने नौशीन को भी क्लियर कर दिया। यानी कि इन दोनों बंदियों को क्लियर कर दिया गया। तो हमारी ये जो मौसूमी मित्रा सिस्टर हैं, इनका कहना ये है कि कहीं वो कम्युनिटी जो है वो डिसओन्ड वाली वो कम्युनिटी कहीं इसी बंदी के लिए, कैंडल वाली आंटी के लिए तो नहीं थी, जो सितारा यासीन से कराची मीटअप में मिली, फिर ईदी पे शायद उन्होंने कैंडल्स भेजी हैं। अच्छा, ऐसा कुछ है। अच्छा, मुझे सही से पता नहीं इसे कैंडल वाली आंटी क्यों कहती हैं। कहते हैं आई थिंक कोई कैंडल की कहानी उन्होंने कोई कैंडल ही गिफ्ट में दे दी थी शायद सितारा को, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर, ये वही बंदी है जिसके ऊपर मैंने सुबह रिएक्शन दिया था, जिसका आजकल बड़ा जो है वो टाकरा चल रहा है मरियम फ़हाद से, नौशीन सिस्टर से, और बीच में लगे हाथों ये सितारा और साजिद को भी ट्रोल कर देती हैं। जैसे कि आज मैं इसका पुराना एक, ज़ाहिर अब कंटेंट है इसका चला हुआ मार्केट में तो उसके ऊपर रिसर्च तो करनी पड़ेगी, तो मैं इसका पुराना रिएक्शन देख रही थी, तीन दिन पुराना रिएक्शन था इसका, साजिद भाई सितारा के कंटेंट से रिलेटेड। इसने अब सितारा को साइड में रखकर लेकिन सितारा के कंटेंट को साजिद के साथ लाकर रगड़े में रख दिया कि इन्होंने गैस मीटर का भी कंटेंट बनाया है। तो डेली व्लॉगर क्या होते हैं बहन? वो क्या यहाँ पर चूरन बेचने आएंगे तुम्हारी तरह, या जो है वो आकर कहानियाँ गढ़ेंगे? नहीं, डेली व्लॉगर जो होते हैं उनकी लाइफ में डेली जो चीज़ चल रही होती है वो आकर बता रहे होते हैं। अब अगर उनके घर का गैस का मीटर कट गया था और गैस के मीटर कटने की वजह से उनको परेशानी का सामना था, तो ये भी हमने देखा। फिर जब गैस का मीटर लग गया उनका वापस और वो खुश थे बहुत ज़्यादा, तो ये भी हमने देखा। अब ये बंदी आके पब्लिक में ट्रोल करती है और कहती है कि किस चीज़ को आप लोगों ने कंटेंट बना दिया है और आप एक गैस के मीटर को लेकर कंटेंट बनाते हैं। वाह भाई वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। ये उनको सिखाएगी, सोचने की बात है। ये दादी अम्मा जो है ना, ये ज़मानों की बैठी हुई हैं, तो इतनी पुरानी है, इनको बड़ा नॉलेज है वाईटी के बारे में, उनको बड़ा नॉलेज है कंटेंट के बारे में। ये बताएंगी कि डेली एक नया कंटेंट कहाँ से लाया जाएगा। जैसे ये बैठती हैं, बात को गोल गोल घुमाती हैं और चार चवल जाके इनको सुन लेते हैं, तो ये समझती हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर हैं। कैसे चवलें मारती हैं, इसका एक और 3 मिनट का था, आज से 3-4 दिन पहले का इसका एक रिएक्शन था, जो था वॉइस लीक के ऊपर, जो नीनू और सितारा की कॉल वॉइस लीक हुई थी, उससे रिलेटेड जो है वो इसका रिएक्शन था। उसमें पता है इस बंदी ने क्या बोला है? इस बंदी ने 3-4 मिनट का रिएक्शन था, उसमें पहले ये वॉइस लीक से रिलेटेड बात करती रही और उसके बाद इसने ये कहा है कि नीनू फिर बताओ ना, क्या तुम्हें ये वॉइस जब तुम रिकॉर्ड कर रही थी तो तुमने सोचा नहीं था कि तुम ये दूसरों को दे रही हो? तो इसमें सऊदिया वाली बाजी जो है, तुम्हारी सऊदिया वाली खाला जो है वो बेनकाब हो रही है, उसकी रियलिटी लोगों को पता चल रही है और ये सारा कुछ जो है उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता था? क्या तुम्हें ये डर नहीं था कि तुम्हारी सऊदिया वाली खाला तुमसे पूछेंगी, तुमसे सवाल करेंगी, और वो जो तुम्हारे सऊदिया वाले खालू हैं जिनको तुम मामू कहती हो, वैसे तो तुम ख़ानदान में सबको मामू कहती हो, तो ये बताओ कि तुमने नहीं सोचा था कि तुम्हारे वो मामू तुमसे पूछेंगे? मतलब ये इस बंदी का रिएक्शन था। क्लैपिंग होनी चाहिए
इसके रिएक्शन के लिए तो क्लैपिंग भी ज़ाया नहीं करूँगी, उन लोगों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जो बैठ कर इसे सुनते हैं। इतना उनके अंदर मैं कहती हूँ जिगरा है, इतना दम है जो बैठ के फजूल सी बात को सुनते हैं। ये कोई रिएक्शन, ऐसे कोई रिएक्शन कहते हैं कि जहाँ हम ये बोलें और 3-4 मिनट के रिएक्शन में हम लगातार यही सवाल करें, क्या तुम्हें पता नहीं था, क्या तुम्हें डर नहीं था, क्या तुमसे सवाल नहीं होना था। वाह क्या रिएक्शन है, और सुनने वालों को भी मैं दाद दूंगी। या ये बैठकर डिसाइड करती है कि सितारा को कैसे थंबनेल लगाने चाहिए, सितारा को कैसा जो है वो कंटेंट बनाना चाहिए, सितारा को गैस मीटर को तो वैल्यू ही नहीं देनी चाहिए, सितारा को अपने घर में लाई हुई किसी नई शॉपिंग को वैल्यू ही नहीं देनी चाहिए, सितारा को जो है अपने बच्चों को, अपने घर की किसी चीज़ को भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। सितारा को हर काम हर कदम फूंक फूंक कर और इस से पूछ कर रखना चाहिए। क्यों जनाब? एक और बात मैं यहाँ बताती हूँ। एक कमेंट के जवाब में ये कहती है, इसने कल कोई कम्युनिटी लगाई जिसके नीचे एक कमेंट आया, उस कमेंट में जो है वो बंदी ने थोड़ी सी इसकी धुलाई कर दी, तो ये वहाँ जाकर उसको कहती है कि मुझे जो है सितारा की कोई सगी वगी बनने का कोई शौक़ नहीं है, मैं सितारा के सगे सुतेले वाली चीज़ों में नहीं हूँ, मैं उसके साथ जो है उसके व्लॉग्स में नहीं दिखती। यानी इसका सबसे बड़ा दर्द तो पहले वहाँ नज़र आता है ना, आगे भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसका दर्द, इसका दुख जो है, दुखड़ा जिसे कहते हैं ना, कि दुखती रग जो है वो जब कहते हैं ना कि आखिर इस बंदे को मुझसे इशू क्या है, तो इसका इशू वहाँ पर नज़र आता है कि इसका इशू ये है कि ये सितारा के साथ व्लॉग में नहीं दिख रही। आपने कराची मीटअप में देखा था कितनी ये चिमट के सितारा के साथ अपना थोबड़ा लगा के दिखाना चाह रही थी, लेकिन बेचारी जो है उसको कोई वैल्यू हासिल नहीं हुई। वो समझ रही थी मैं सितारा के पास जाऊंगी, उससे चिपकूंगी तो मुझे खूब सारे व्यूज़ आ जाएंगे। वो हुआ नहीं, लेकिन जब नौशीन गई, मरियम गई तो उन्हें खूब सारे व्यूज़ आए। तो वहीं से इसकी जेलसी और तकलीफ शुरू होगी। इसीलिए कमेंट सेक्शन में लिखती है कि मैं सितारा के व्लॉग में नहीं दिखती, और 2-3 बार मैंने इसके रिप्लाई में कमेंट्स देखे जहाँ ये कहती है कि मैं सितारा के व्लॉग्स में नहीं दिखती। तो तुम्हारा अरमान, तुम्हारा शौक़ अगर ये था तो थोड़ा ख़र्चा करती, पहुँच जाती यहाँ इस्लामाबाद और आ जाती सितारा के व्लॉग में और उसकी मिन्नत तरले कर लेती। वैसे भी मैंने सुन रखा है वो काफ़ी खुदा तरसी करती है तुम्हारे साथ, तो थोड़ी खुदा तरसी और कर लेती तो तुम्हें इतने बड़े बड़े प्लान्स ही ना बनाने पड़ते, इतनी बड़ी बड़ी चालें ही ना चलनी पड़ती। खैर ये बंदी वहाँ कहती है कि मुझे सगे सौतेले बनने का कोई शौक़ नहीं है। अगर तुम्हें सगा सौतेला बनने का शौक़ नहीं था तो यहाँ सवाल उठता है कि 2 साल से तुम सितारा के आस्तीन में क्यों घुस कर बैठी थी? तुमने उसके आस्तीन में अपनी जगह क्यों बनाई? अगर तुम्हें सगे और सौतेले से कोई लेना देना नहीं था तो एक क्लियर कट पॉजिटिव जो है वो रिएक्शनिस्ट बन के बैठती, ठीक है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रख के बैठती, अनबाइज्ड जो प्रोफेशनल रिएक्शनिस्ट बन के बैठती। तुम जो है तुम्हारे पास रिएक्शन की तो कोई बात ही नहीं होती। ये तो तुम्हारे पॉज होते हैं बहुत सारे, एक 7-8 मिनट के रिएक्शन में, और उसके बाद तुम वही अगले का व्लॉग उठा के उसी को इधर उधर, इधर से उधर, उधर से इधर घुमाती रहती हो और कहती हो तुमने रिएक्शन दिया, इसको रिएक्शन कहेंगे। या काना पूसियाँ करती हो तुम इंस्टा के ऊपर और आकर कहती हो कि तुम रिएक्शन देती हो। ये बंदी जब कहती है कि इसको किसी का सगा सौतेला नहीं बनना था, तो इससे क्वेश्चन करो कि ये इंस्टा पे सितारा के साथ 2 साल से क्या कर रही थी। ये आस्तीन में घुसी हुई थी, इसने ये सोच रखा था कि मैं सितारा के आस्तीन से होती हुई, कंधे पे चढ़ती हुई, गिरबान से सर बाहर निकालूंगी तो फिर मैं सितारा के व्लॉग में सितारा के साथ साथ दिखूंगी। लेकिन वो बात वही आ गई ना कि तेरा सितारा के गिरबान में घुसने का सपना सच नहीं हुआ, ठीक है। और जब ये समझ गई कि सितारा मुझे एक लिमिट में ही रख रही है, मुझे लिमिट से ज़्यादा सितारा ने नहीं रखा हुआ, मुझे मेरी औकात पे रखा हुआ है, उसके बाद इसने आकर सितारा को पब्लिक में डसना शुरू किया, क्योंकि इसको भी फील हुआ कि ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बंदी के लिए, ये भी तो पॉसिबल है ना, जब ये सितारा के कान भर रही थी, जब ये सितारा को नौशीन के ख़िलाफ़ कर रही थी, तो ऐन मुमकिन ये भी है कि सितारा का दिल इससे भी भर गया हो कि पीठ पीछे तू मेरे इस खिलाफ़ जो ख्वाब देखती है गंदे गंदे, वो तू लोगों से जाकर डिस्कस करती है। दूसरी बात, एक बंदी 2 साल से सितारा के साथ इतनी क्लोज़ है कि वो पब्लिक में आकर कहती है कि मैं सितारा को डायरेक्शंस देती थी, मैं सितारा को कमांड करती थी, मैं सितारा को बताती थी कि तुमने कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है। इस सब के बावजूद जब उसे सितारा से रिलेटेड कोई गंदा ख्वाब आता था जो कि उसकी गंदी जहनियत का अक्कासी करता है, वो ख्वाब इसने बजाय सितारा से डिस्कस करने के ये जाती है किसी और रिएक्शनिस्ट के पास, उससे डिस्कस करती है, और उसके अलावा कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी डिस्कस करती है। और ये क्या कहती है कि मैं सितारा की बड़ी सगी हूँ, लेकिन मुझे सगे सौतेले बनने का शौक़ नहीं है, ठीक है। सितारा को मैंने पहले कहा था, सितारा तुम्हारे नमक में कुछ है, और सितारा अच्छे से जानती है उसने अपना नमक इसे कब, कहाँ और कैसे चटवाया है।
अब ये बंदी सितारा के गले का ना सिर्फ ढोल, ना सिर्फ आस्तीन का सांप, बल्कि सितारा के गले में लटकी हुई घंटी भी बन गई है। बिल्कुल, अब अगर सितारा नहीं भी इसको बजाना चाहती तो ये बज रही है। तो एक बंदी अगर ये कहती है कि मुझे सगा सौतेला बनने का शौक़ नहीं है, तो फिर उसने सितारा से रिलेटेड अपनी गंदी सोच का इजहार दूसरों से क्या किया? ये तो बात की बात है ना, ये तो अलग एक टॉपिक है कि भाई फिर नौशीन ने क्या कहा, या इससे रिलेटेड अगले जो इसके सपोर्टर्स थे, जो इसके साथ इंस्टा पे, सपोर्टर कह रही हूँ, सब्सक्राइबर्स थे इसके साथ इंस्टा पे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन अलग चीज़ है। इसकी थॉट देखो सबसे पहले, इसकी जहनियत देखो सबसे पहले, इसका सितारा के लिए एक इमेजिनेशन देखो जिससे रिलेटेड नौशीन की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बहन तुम तो रात में सोती ही नहीं हो, सारी रात सोती तो ये है नहीं, क्योंकि नौशीन ने इसके साथ चिट चैट की हुई है इंस्टाग्राम पे, उसको आइडिया होगा कि ये बंदी जो है वो कितनी देर तक जागती है रात को। और ख़ास तौर पर जिस जगह से इसका, जिस तबके से, जिस मेंटालिटी से मुझे लगता है इस बंदी का ताल्लुक़ है, उससे मुझे यही लगता है कि पूरी रात एक्टिव रहती है। ऐसा बंदा जो पूरी रात एक्टिव रहता है, जिसको नौशीन ने आकर कहा है कि भाई ये बंदी तो पूरी रात सोती नहीं है, तो सवाल यहाँ पर नौशीन ने भी उठाया और मैं भी उठाऊँगी, क्या तुमने जागती आँखों से ख्वाब देखा? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस किस्म के ख्वाब जो होते हैं वो जागती आँखों से ही देखे जा सकते हैं। जब एक शॉर्ट रील आप देखते हो और उसमें आप अपने दिमाग में से एक गंदगी सोचते हो, वो गंदगी फिर आप जागती आंखों से देखते हो और आपको 1, 1.5, 2, 4 घंटे वो गंदगी इमेजिनेशन करके उसको सोच कर, और उसके बाद तुम दुनिया वालों को कहते हो यार मैंने तो बड़ा गंदा ख्वाब देख लिया सितारा से रिलेटेड। और वो गंदगी, मज़े की बात ये बताऊं कि वो गंदगी इसको एक बार नहीं आई, वो गंदगी इसको 3-4 बार आई है। ये भी मज़े की बात बताऊं, और किसी एक शख्स के साथ नहीं देखा इसने वो ख्वाब, बहुत सारे और लोगों के साथ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के साथ इसने ये ख्वाब देखा, और ख्वाब में हर बार इसने सितारा को देखा। तो सोचने की बात है कि सितारा की दुश्मन तुम थी या नौशीन मुल्तानी थी? क्या नौशीन मुल्तानी किसी के पास जाकर कहती रही है कि मुझे सितारा से रिलेटेड गंदे ख्वाब आते हैं? क्या नौशीन ने कहा है कि सितारा की ये शॉर्ट देखने के बाद मुझे एक सपना आया? शॉर्ट से पहले क्यों नहीं? अगर तुम इतनी जो है वो ख्वाबों वाली सरकार हो, इतनी पहुंची हुई चीज़ हो, बंदी कहती है कि मेरी ना सिक्स सेंस भी बहुत तेज़ है, ये गॉड गिफ्टेड है, सब कुछ तुम्हारा बड़ा तेज़ है लेकिन तुम बड़ी पीछे हो, ये क्या चक्कर है? ये भी कभी बताओ ना। गॉड गिफ्टेड तो तुम्हारे अंदर जितनी चुगलखोरी, आपको पता है ये जो यहाँ की बात उठा के वहाँ करनी, अब इसने कुछ बातें अगर नौशीन के साथ की और उसने मिसाल के तौर पर कुछ कह भी दिया, वो उठाकर किसी सितारा को जाकर दिया तो मतलब ये कि अगर आप किसी से बात करते हैं, वो अपनी कोई बात आपसे शेयर कर लेता है, उस बात को उठाकर किसी दूसरे को देने को गॉड गिफ्टेड सेंस नहीं कहते, उसको चुगलखोरी कहते हैं। आंटी जी, उसको चुगलखोरी कहते हैं। तो ठीक है, आप जो चुगलखोरियाँ करती हैं इसको गॉड गिफ्टेड ना कहें, ये आपका टैलेंट नहीं है, ये खुली बगैरती है, ठीक है। और आप अजीब कमाश की औरत हैं जो अपनी खुली बेगैरती के ऊपर इतनी ज़्यादा ढिठाई भी दिखा रही हैं, यानी कि खुली आंख से देखा हुआ सपना। अच्छा, पीरनी बनी हुई है, कहती है मुझे सपने आते हैं, और मज़े की बात ये देखो कि सपना इनको जो आया है वो सितारा की उस रील से पहले नहीं आया। चलो रील से पहले आया होता तो हम कहते वाह भाई इस बंदी की सिक्स सेंस बहुत तेज़ है, इस पर अल्लाह का ख़ास करम है, कुछ होने से पहले इसको सपने आ जाते हैं, फिर हम तुम्हें पीरनी मान लेते और हम तुम्हारी भी जय जयकार करते। हम कहते भाई इसकी सेवा थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, ठीक है, जो कर रहे हैं यहाँ पब्लिक में। मैं बताना नहीं चाहती कि तुम्हारी सेवा कब, कौन, कहाँ और कैसे कर रहा है, तुम अच्छे से जानती हो, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर सवाल उठता है कि एक बंदी आकर कहती है कि मैं सपने देख रही हूँ, सितारा को मैं बुरी बुरी हालतों में देख रही हूँ, बुरे बुरे लोगों के साथ देख रही हूँ, लेकिन वो सपने उसको तब आते हैं जब वो कोई रील देख लेती है और वो सपना उस रील से रिलेटेड ही आकर बताती है। रील में जो शख्स देखा सितारा के साथ उसी को आकर डिस्कस करती है और कहती है मैंने सपने में ये देखा। तो ऐसे बंदे को तो पकड़ के छित्तर लगाने चाहिए कि अगर तुमने ऐसा सपना इस रील से पहले देखा होता तो हम कहती भाई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अब अगर इस रील के बाद तुम्हें सपने आ रहे हैं तो तुम्हारे जहन का खन्नास है, तुम्हारे गंदे दिमाग की शैतानियत है। अपने दिमाग की शैतानियत को साइड में रखकर जो उसने 3-4 सपने शेयर किए हैं लोगों के साथ, 3-4 लोगों को शेयर किया अपने सपनों में देखा इसने, वो चीज़ इसने साइड में रख ली। अब सपने के ऊपर किसी के मुंह से क्या ओपिनियन निकलता है क्या नहीं निकलता है वो एक अलहदा बहस है। दूसरी चीज़, तुम्हारी जैसी बंदी जो यहाँ से उठा के वहाँ चुगली लगाती हो
उसकी चैट पे भी कोई भरोसा नहीं है। हमें क्या पता है कि तुमने अगले कमेंट्स जो हैं, अगले मैसेजेस जो हैं अपने डिलीट कर दिए। हमें क्या पता नौशीन सिस्टर किस मैसेज के ऊपर तुम्हें ये रिप्लाई दे रही हैं, हम नहीं जानते। तुम्हें फिर हम क्यों ट्रस्ट करें? तुम कहाँ से इतनी दूध की धुली आ गई कि हम कहें कि नौशीन गलत और तुम ठीक हो, जबकि गलत तो 100% तुम दिख रही हो सब कुछ में। क्योंकि गंदे गंदे ख्वाब, छी 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 छी, सितारा के लिए गंदी गंदी सोचें, छी 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 छी, वो सब तुम्हें आ रही थी बहन। ला हौल वला कुव्वत, कितना गंदा जहन है तुम्हारा। जवान औलाद की माँ होने के बाद ये आंटी इस एज में आकर भी नहीं सुधरी हैं। और ये किसी यंग लेडी को अगर किसी के साथ सिर्फ किसी सिंपल रील में, किसी सिंपल शॉर्ट वीडियो में देख लेती हैं तो इनके जहन में गंदगी आने लग जाती है। इतनी वेली हैं, इतनी फारिग हैं। यही मेरा इनसे सवाल है कि क्या इनका जो है मेल पार्टनर कोई नहीं है इनके साथ, कि ये इतनी फ्री हैं कि ये सारी रात जागती हैं और दिन में खुली आंखों से इनको सपने भी आते हैं, वो भी गंदे गंदे। भाई सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि अगर किसी के रिएक्शन में दम खम नहीं होता तो वो इसी तरह की गंदगियों को आकर डिस्कस करता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता नहीं है, उसकी बात में दम खम होता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि किस टाइप के रिएक्शंस देती है। रिएक्शन कुछ भी नहीं होता, पकड़ के एक व्लॉग होता है और उसके बारे में यही कहती है कि नहीं ये तो इनका कंटेंट ही गलत है, क्योंकि मैं तो इनकी दाई अम्मा लगी हुई हूँ, तो कंटेंट जो है वो मुझसे पूछ कर रखा जाए। और बीबी तुम अगर इतने टैलेंटेड हो तो फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो तुम्हारे होने चाहिए थे। अगर तुम्हें पता है कि गैस मीटर जो है वो कंटेंट नहीं हो सकता है तो फिर तो इतने सब्सक्राइबर तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होता, बल्कि 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स तुम्हारे पास होते, क्योंकि तुम तो कंटेंट क्रिएटर हो। दोस्तों इसको सितारा ने इंस्टा पे मुंह क्या लगा लिया, ये तो अपनी औकात ही भूल गई। मुझे तो इस बंदी के तमाम जितने भी रीसेंट रिएक्शंस हैं उनसे यही लगता है कि बंदी औकात भूली हुई है। चंद 100 में आने वाले रिएक्शन, अच्छा चंद 100 व्यूज़ से रिएक्शन मुझे याद आया कि कुछ हमारी बहनें ये भी कहती हैं कि उसको देखने वाली पब्लिक बहुत थोड़ी है। तो इस बात को मरियम क्यों डिस्कस कर रही है, आप क्यों डिस्कस कर रही हैं, या नौशीन क्यों डिस्कस कर रही है? देखो बात वही आ जाती है कि एक चीज़ बहुत लंबे अरसे से क्रिएट हुई हो, एक गंदगी, एक मेस बहुत लंबे अरसे से क्रिएट हुआ हो, तो जिस दिन भी आपको उसका रीज़न पता लगता है आप तभी आकर उसके ऊपर बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं रियल लाइफ के अंदर जिनको इन्वेस्टिगेट तो किया जाता है लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाता, उस केस को क्लोज़ कर दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी उससे रिलेटेड आपको कोई ऑथेंटिक जो है वो सबूत मिल जाता है और आपको पता चलता है कि ये क्लू इस केस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, आप जाके उस केस को रीओपन करते हैं। तो ये केस इतना पुराना नहीं है जो इस आंटी ने रखा है, क्योंकि इसकी चोंच मुसलसल चलती रही है। इसकी चोंच बंद नहीं हुई, ना मरियम फ़हाद को लेकर, ना नौशीन सिस्टर को लेकर, और ना ही सितारा यासीन को लेकर, बल्कि पब्लिक में आकर इस बंदी ने सितारा को ब्लैकमेल भी किया। और इसने कहा कि मैंने आपके कहने पर मरियम फ़हाद को ट्रोल किया, मैंने आपके कहने पर मरियम फ़हाद को पब्लिक में लाकर सवालिया निशान बनाया। ये बात इसने सितारा से रिलेटेड कही, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि जैसे सुबह मैंने कहा कि आस्तीन का सांप, तो आप सब भी मुझे बताइएगा कि किसी शख्स के साथ, किसी भी बंदे के साथ, मैं हो गई, आप हो गए, या हम किसी के साथ जाकर 2 साल जुड़ते हैं और उसके बाद हम दबे लफ्ज़ों में उसको ब्लैकमेल करते हैं, तो आस्तीन के सांप हम होंगे या कोई तीसरा जो हमें सुन रहा होगा? कितनी गलत बात है ना, कितनी चीज़ें ऐसी निकल रही हैं इस बंदी के ख़िलाफ़। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।